Hello everyone, this video is about the order of reaction. This is from chemical kinetics and how to find order of reaction ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। बट बिफोर दैट पहले समझते हैं व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑलरेडी शॉर्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ इस पर, एक बार शॉर्ट में बताती हूँ व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है इट गिव्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और उसकी रेट में क्या रिलेशन है ये बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ एक सिंपल सा मीनिंग यदि देखूँ शॉर्ट में कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इन रेट एक्सप्रेशन। तो जो रेट एक्सप्रेशन आपको दी जाएगी उसमें रिएक्टेंट्स की जो भी पावर लिखे हो, यदि यहाँ 2 लिखा है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, 0 लिखा है तो ऑर्डर 0 हो जाएगा, है ना। तो रिएक्टेंट्स की पावर का जो भी सम होता है, मतलब एक से ज़्यादा यदि रिएक्टेंट्स हैं तो उनकी जो भी पावर लिखी होंगी उनको प्लस कर दीजिएगा, यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही मीनिंग बताया गया है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो देखो यहीं समझ में आ गया है इस मीनिंग में। अब यदि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो सबसे मस्ट चीज़ जो आपके लिए होगी दैट इज़ रेट एक्सप्रेशन। मीन्स रेट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन इज़ मस्ट टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये मेरा पहला मेथड है, ये ऑर्डर फाइंड करने का पहला मेथड है जिसके लिए आपको एक चीज़ रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यदि आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा ना, आपको कंपल्सरीली वो रेट एक्सप्रेशन देंगे। जैसे ये रिएक्शन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम ऑन हीटिंग इट गिव्स नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, ये रिएक्शन है, इसके लिए वो रेट एक्सप्रेशन देंगे आपको। रेट एक्सप्रेशन है dx अपॉन dt, नेगेटिव साइन क्योंकि हम रिएक्टेंट के रेफरेंस में बता रहे हैं, तो माइनस dx अपॉन dt ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू k, ये रेट कांस्टेंट है हमारा, मल्टीप्लाइड बाय NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो गया टू दी पावर 0, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए हमारा ऑर्डर हो जाएगा 0। अब क्यों बोल रहे हैं कि ऑर्डर 0 होगा, क्योंकि आपने जो मीनिंग लिखा है ना वो मीनिंग यही बोल रहा है कि क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी ऊपर देखा हमने, इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इन रेट एक्सप्रेशन। तो ये मेरी एक रिएक्शन थी, इसके लिए ये रेट एक्सप्रेशन है, इसमें आप देखेंगे ये रिएक्टेंट है, इसके कॉन्सेंट्रेशन का जो भी पावर होगा वही ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगा दैट इज़ 0 ऑर्डर, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये डीकम्पोजिशन है, इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट इज़ dx अपॉन dt इक्वल्स टू k इंटू H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन का पावर उन्होंने 1 दे दिया है। तो ये हमारा रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का जो भी पावर होगा वही उसका उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 लिखी हुई है, इसलिए ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये हो गया एक मेथड, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। हाँ, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो मान लो तो क्या करेंगे, एक और रिएक्टेंट वो यहाँ देंगे, उसकी जो भी पावर होगी इन पावर्स को आप प्लस कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल और लिखने का ज़रूरत तो नहीं है, आई होप ये क्लियर है। या एक आध एग्जाम्पल और ले लूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और रिएक्शन मैं बात करूँ कि ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रही हूँ कि थर्ड रिएक्शन है मेरी H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसमें मेरे ये रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं और इसके लिए यदि रेट एक्सप्रेशन दिया जा रहा है dx अपॉन dt इक्वल्स टू, यहाँ दे दिया H2 का कॉन्सेंट्रेशन और I2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स 1 है ना। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1 हो सकता है ये लिख कर मिले आपको और कई बार नहीं लिखा जाए,
यदि कुछ नहीं लिखा है पावर में, दैट मीन्स 1 1 कंसिडर कर लेना है। तो अब क्या होगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन की पावर प्लस इसके कॉन्सेंट्रेशन की पावर, तो 1 + 1 ऑर्डर हो जाएगा 2। तो ये रिएक्शन हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इट इज़ जस्ट द एग्जाम्पल है ना, टू एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप ये मेथड क्लियर है सभी को। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड जो है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स पर बेस्ड है। मतलब इसके लिए आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट्स या तो मालूम दी जाएंगी या तो आपको फाइंड करनी होंगी। तो फाइंड करने की कैसे आप फाइंड कर सकते हैं के की वैल्यूज़, सॉरी के की यूनिट्स, उस पर भी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है। यदि आपको नहीं है क्लियर तो मुझे बताइएगा, मैं वापस एक वीडियो इस पर बना दूंगी। तो के की यूनिट्स की हेल्प से, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट्स की हेल्प से भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो यूनिट ऑफ के इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिक्स होती है ये, हर ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो फिक्स होती हैं, वो डिसाइडेड है, डेफिनेट है। तो चलिए, जैसे कि यदि के की यूनिट आपको दी गई है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तो ये बताती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, अब ये लर्न करने का ज़रूरत नहीं है, ये आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि पर सेकेंड दी हुई है के का यूनिट, दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, डेफिनेट होती हैं। तो पर सेकेंड यदि है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, विजिबल है ये, दिस इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट, यदि के का यूनिट है लीटर पर मोल पर सेकेंड, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और इसमें। तो यदि यूनिट है लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो आपकी रिएक्शन होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। उसका ऑर्डर होगा 2 और रिएक्शन होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, दो मेथड मैंने आपको बता दिए अभी तक। फर्स्ट कि आपको रेट एक्सप्रेशन दिया है तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर को प्लस कर दीजिए, यू विल गेट द ऑर्डर। सेकेंड, के की यूनिट दी हुई हो तो उससे आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यदि मोल्स पर लीटर पर सेकेंड तो ज़ीरो ऑर्डर होगा, पर सेकेंड है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ऑर्डर 1 होगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड है तो ऑर्डर 2 होगा और रिएक्शन होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और इसी तरीके से आप और भी यूनिट्स लिख सकते हैं और ऑर्डर्स उससे फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड हमारा हो गया कि विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स ऑफ के, मतलब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ द थर्ड मेथड इज ग्राफ मेथड, है ना। ग्राफ की हेल्प से भी आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं किसी रिएक्शन का। जनरली स्कूल्स में ये वाला मेथड नहीं बताते, बट ये हमको मालूम होना चाहिए। आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये बड़ा काम आएगा। तो थर्ड मेथड जो है हमारा, दैट इज़ ग्राफ मेथड। यदि किसी रिएक्शन के लिए, वो रिएक्शन XYZ आपको जो भी दे दी जाए, उस रिएक्शन के लिए उन्होंने ग्राफ दे दिया और इस तरीके का ग्राफ आपको दिया है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड योर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब dx/dt और x के बीच में यदि इस तरीके का ग्राफ दिया जा रहा है तो इसका मतलब हुआ, ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि dx/dt इक्वल्स टू k इंटू एक्स टू दी पावर 0, है ना। ये रिलेशन जो दे रही है dx/dt और x के बीच में कैसा रिलेशन दे रही है कि कांस्टेंट है, मतलब जो dx/dt है वो x के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। और dx/dt मतलब आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू k, क्योंकि इस पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, x टू दी पावर 0 हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो इसका मतलब हुआ, अब आप अपना कंसेप्ट लगा दीजिए, ये क्या हो गया, आपका रेट एक्सप्रेशन हो गया ना, dx/dt इक्वल्स टू k इंटू एक्स टू दी पावर क्या हो गया 0, और जो पावर होती है वही ऑर्डर होता है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो यदि आपको इस तरीके का ग्राफ दिया गया है किसी भी रिएक्शन के लिए, आपने आंख बंद करके लिख देना है उसका ऑर्डर 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि dx/dt जो है वो x के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। मीन्स x की पावर क्या है, 0 है,
और x की पावर 0 है, मतलब क्या हो गया, ऑर्डर कैसा हो गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो ग्राफ है, यदि किसी रिएक्शन के लिए हमको इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है dx/dt और x के बीच में, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि dx/dt जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तभी तो ऐसी लाइन मिलती है स्ट्रेट लाइन वाली, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, पावर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यदि आपको dx/dt और x के बीच में इस तरीके का ग्राफ दिया गया है, स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो ये बता रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 1। तो दो चीज़ें यहाँ याद रखना है, इस तरीके का लाइन मिल रहा है मतलब इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है मतलब 0 ऑर्डर है, ठीक है। यदि ऐसा स्ट्रेट लाइन मिल रहा है मतलब ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, ये दो ग्राफ्स क्लियर हैं आपको। थर्ड ग्राफ, अब बात कर लेते हैं थर्ड ग्राफ की। थर्ड ग्राफ मान लीजिए कुछ इस टाइप का हमको मिलता है, जब हम रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमको मिल रहा है, दैट इज़ पैराबोलिक ग्राफ यदि आपको मिलता है। ये y है, ये x है, तो मतलब कैसा रिलेशन हो गया x और y के बीच में। यहाँ पर यदि x और y हम माने इसको, तो ये रिलेशन बता रहा है कि y² इक्वल्स टू 4ax, ये आपने पढ़ी होंगी इक्वेशंस। ये कुछ इस टाइप का रिलेशन दे रहा है ना। मतलब क्या हो गया, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, इनको यदि हटा दें तो क्या हो जाएगा, y² इज़ प्रोपोर्शनल टू x। अब यहाँ y² मतलब dx/dt का स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू x, है ना। तो कैसा रिलेशन हो जाएगा, dx/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू x⁻²। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया हाफ। तो यदि किसी रिएक्शन के लिए आपको पैराबोलिक ग्राफ दिया गया है तो उसका ऑर्डर होगा 1/2 या हाफ, ठीक है। नाउ एक और ग्राफ की वैरायटी जो आपको दे सकते हैं वो है ये फोर्थ वैरायटी। कैसा ग्राफ दिख रहा है, हाइपरबोलिक ग्राफ है ना। हाँ, तो dx/dt और x के बीच में, मतलब रेट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में यदि इस टाइप का हाइपरबोलिक ग्राफ दिया जा रहा है तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से इन्वर्सली रिलेटेड है। मतलब इसको यदि y माने और इसको यदि x माने तो y इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x, ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, तब हमको ऐसा ग्राफ मिलता है। अब यहाँ y क्या है, dx/dt है, और x क्या है, x तो हमारा x ही है, तो dx/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x, मीन्स dx/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻1, और -1 क्या हो गया इसका, -1 हो गया इसका ऑर्डर। तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर हो जाएगा दैट इज़ -1, ठीक है। तो ये 4 ग्राफ्स हैं जो आपको अलग अलग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अलग अलग ऑर्डर का आइडिया देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये 3 मेथड्स बताए हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के। पहला था कि रेट एक्सप्रेशन की हेल्प से आप फाइंड कर लीजिए, पावर्स को सम कर दीजिए, सबसे इजी मेथड है। दूसरा मैंने आपको मेथड बताया था कि आप k की यूनिट्स या तो फाइंड कर लीजिए या दी हुई है तो उसकी हेल्प से आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड हमारा जो मेथड है दैट इज़ ग्राफ मेथड, जिसमें आपको मैंने 4 टाइप के ग्राफ बताए हैं। इस टाइप का ग्राफ 0 ऑर्डर रिएक्शन को बता रहा है, इस टाइप का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर को बता रहा है। बाकी 2 वैरायटी है हमारे पास, पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक ग्राफ की। तो यदि आपको पैराबोलिक ग्राफ मिल रहा है तो जो ऑर्डर है वो हाफ होगा, और यदि आपको हाइपरबोलिक ग्राफ दिया हुआ है तो जो ऑर्डर होगा वो -1 होगा। So I hope this video will be useful for you. If it is useful, please share with other students. Thank you.